ओम श्रीकृष्णाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज से हम आषाढ़ मास कथा का महात्म्य सुनने वाले हैं। रोज एक अध्याय होगा। अब सुनिए और अपने जीवन को कल्याणमय कीजिए, आनंदमय कीजिए, कृष्णमय कीजिए। तो चलिए पहले अध्याय की कथा हम शुरू करते हैं। कलयुग के आगमन पर धर्म का क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तब तत्कालीन ऋषियों को धर्म की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक वृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां पर देश देशांतर के समस्त ऋषि मुनि उपस्थित हुए और धर्म की चर्चा करने लगे और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस विषय पर विचार विमर्श आरंभ कर दिया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा, हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण हो सके। शौनक जी की बातें सुनकर सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैं आपसे इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय करने चले, तब उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला, जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इससे राजा ने उसे पकड़ लिया। जब सूत जी ने ऐसा कहा, तब शौनक जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा? तब सूत जी ने कहा, हे शौनक सुनो, जब राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि कुसामंगल देश में कलयुग आ बसा है, तब वह बड़े ही क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठा, सेना सजाकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। तब उन्होंने पहले भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर, कुरु और किमपुरुष आदि खंडों को जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर जब वे वहां से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण किए धर्म जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। हे विप्रो, तब पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के समान देखकर उस बैल रूपी धर्म ने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे भीतर कुछ मानसी पीड़ा सी जान पड़ती है। क्या तुम किसी अपने ऐसे बंधु के लिए चिंता में तो नहीं हो जो कहीं दूर रहता है? अथवा तुम कहीं तीन पैरों से रहित एक पांव वाले मुझको तो देखकर दुखी नहीं हो रही हो? कहीं तुम्हारे मन में उन दुराचारी राजवंशों के प्रति दुख तो नहीं जिन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना आरंभ कर दिया है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। और वे श्री कृष्ण जो पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे, अब वे अंतर्ध्यान हो गए हैं। क्या इन सब उत्पातों को देखकर ही तुम दुखी हो? हे वसुंधरे, तुम उस मानसिक व्यथा को मुझसे कहो जिसके लिए तुम इतनी दुर्बल और दुखी हो रही हो। हे माता, क्या बलवानों में अधिक बलि काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया है? तब धर्म के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है जिसे तुम नहीं जानते? भला कलयुग के आ जाने से अब इस संसार में रह क्या गया है? अब सत्य, शुद्धता, दया, सरलता, क्षमा, दान और भी बड़े बड़े गुण जिनकी लोकों में प्रशंसा है, वे सब अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी गुण श्री कृष्ण जी के परम धाम जाते ही नष्ट हो गए हैं, अथवा कलयुग ने आकर इन सब का विनाश कर दिया है। अन्यथा जिस लक्ष्मी के दृष्टिपात के लिए भगवान के भक्त ब्रह्मादिक देवताओं ने बहुत दिनों तक तप किया और जिससे प्रेरित होकर वे अपने वास स्थल कमल वन को त्याग जिन विष्णु जी के चरणों की सुंदरता में आकर बस गई, उन भगवान ने कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा से चिन्हित शोभा संयुक्त चरणों से शोभायमान अंगों वाली मैं उनसे ऐश्वर्य पाकर तीनों लोकों से भी अधिक शोभायमान हुई। परंतु जब उस ऐश्वर्य के नाश होने का समय आया, तब उन्होंने मुझ गर्व करने वालों को ऐसे ही त्याग दिया। भला जो श्री कृष्ण सदा अपने वश में रहते थे, जिन्होंने मेरा भार हरण करने के लिए कितनी ही सेनाओं का संहार कर दिया, कितने ही आतताई और पापियों को मार मार कर मुझसे होने वाले पाप को उठा लिया,
जो अमित पराक्रमी और यदुकुल में बड़े ही सुंदर थे, जिन्होंने अपनी प्रेम दृष्टि और सुंदर मुस्कान मात्र से सत्यभामा आदि स्त्रियों के गर्व और उनके धैर्य को हरण कर लिया, जिनके मनोहारी वचनों में बिजली की शक्ति विद्यमान थी, उनका स्मरण करके तो मुझे भी रोमांच हो रहा है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, अभी धर्म और पृथ्वी ऐसी वार्ता कर ही रहे थे, उसी समय राजसी वेश में एक व्यक्ति वहां आया। वह अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा लिए हुए था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा और फिर उस डंडे से वह गौ और बैल को बार बार मारने लगा। तब धर्म रूपी एक पांव वाला बैल दुखी होकर और भय से कांपता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगा। पृथ्वी रूपी गाय भी नेत्रों से अश्रुधारा बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में ही स्वर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां आ गए। उन्होंने तड़प कर उस राजवेशधारी व्यक्ति से पूछा, मेरे द्वारा संसार की धर्मपूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मूक प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गोरक्षक श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन इस धरा पर नहीं है, तो संसार में कोई दूसरा वीर ही नहीं है? अरे दुष्ट, तू मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से वध किए जाने योग्य है। हे एक पैर से चलने वाले बैल, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए आए हो? हे चारों चरणों वाली, अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने वाली गोमाता, कहो आपको क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जिसके राज्य में दुष्ट को दंड न मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करें, वह राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता, वह घोर नरक का वासी होता है। दुखी जनों को दुख से मुक्त करना और धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का धर्म है। हे वृषभदेव, कहो तुम्हारे शेष पांव किसने काट डाले? मैं तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुखी हो रहा हूँ। श्री कृष्ण की आज्ञा मानने वाले राजा के राज्य में यह दुख असह्य है। इससे मेरे पूर्वजों के पवित्र यश में बड़ा बट्टा लग रहा है। हे वृषभ, कहो तुम कौन हो? किसने तुम्हें ऐसा कष्ट दिया है? मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य ही मार दूंगा। अपराधी को दंड देते हुए मुझे जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि उससे सज्जनों का कल्याण ही होता है। फिर मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। यदि अपराध करने वाला स्वयं देवता ही क्यों न हो, मैं उसे मारे बिना नहीं रह सकता। पल भर में ही मैं उसके वस्त्राभूषणों से सज्जित शरीर को खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा देता हूँ। तब धर्म रूपी वृषभ ने कहा, हे राजन, आप सत्य कह रहे हैं। पांडु वंश में उत्पन्न आपके जैसे पुरुषों के लिए ऐसे वचन कहना योग्य ही है। यदि ऐसा न होता, तब भगवान श्री कृष्ण आपके पूर्वजों का साथ नहीं देते। परंतु हे राजन, मैं आपसे अपना परिचय क्या दूं? यदि आप में श्रेष्ठता है, तब आप स्वयं ही विचार कर लो। देखो, जिस कर्म के करने से शरीर को कसना पड़ता है, जिसे विकल्पवादी लोग आत्मा कहते हैं, कोई कोई उसे धर्म कहता है, कोई स्वभाव कहता है, कोई कर्म कहता है, कोई प्रभु कहता है, और कोई कोई ईश्वर कहता है, मैं वही हूं। इन बातों को विचार करके अब आप ही बताइए कि मैं क्या हूं। सूत जी कहते हैं, जब उस एक पांव वाले वृषभ ने ऐसा कहा, तब राजा परीक्षित ने मौन होकर विचार किया और फिर कहा, हे वृषभ, तुम्हारी बात तो धर्मपूर्ण है। कहो, तुम बैल का रूप धारण किए धर्म ही तो नहीं हो? क्योंकि तप, शौच, दया और क्षमा तुम्हारे चार चरण कहे गए हैं। उनमें गर्व, स्त्री प्रसंग और मद के इन तीन अधर्मी अंशों से तुम्हारे तीन पांव नष्ट हो गए हैं। अब केवल सत्य रूप तुम्हारा एक पांव ही बचा है, जिससे असत्य से बड़ा हुआ ये अधर्म रूपी कलिकाल नष्ट करना चाहता है। परंतु मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग प्रजा को पीड़ित करते हैं, उसका यश, आयु और सत्कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। फिर दुखी जनों को सुखी करना राजा का धर्म होता है। राजा परीक्षित कहते हैं, हे वृषभदेव, कहो तुम्हारे पैरों को किसने काट डाला? मैं उस पापी को अवश्य ही मार दूंगा। धर्म रूपी वृषभ से ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने गो रूपी पृथ्वी से कहा, हे गोमाता, आपके दुख को मैं समझ रहा हूँ। कहो, तुम इसीलिए रो रही हो ना कि अब लोग ब्राह्मणों को मानेंगे नहीं। लेकिन तुम्हें यह जानकर अपना दुख त्याग देना चाहिए कि अब महारथी परीक्षित ने इस पापी कलयुग को मारने के लिए अपनी पैनी तलवार को उठा लिया है। हे शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने पृथ्वी से ऐसा कहा, उसी क्षण परीक्षित को मारने की इच्छा जानकर राज चिन्हों को छोड़कर भय से विकल हो
कलयुग राजा के चरणों पर सिर रखकर दंड के समान गिर पड़ा। तब कलयुग को इस प्रकार अपने पैरों पर गिरे हुए देखकर दयालु राजा को दया आ गई और वे बोले, तुम भय ना करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु देखो अब तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तुम मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं फैलाओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। तुम्हारे कारण से लोभ, असत्य, चोरी, दुष्टता, पाप सभी अधर्म के समूह प्राप्त होते हैं। हे अधर्म बंधु, जहाँ सत्य और धर्म विद्यमान हो, जहाँ यज्ञ की विधि से भगवान की पूजा होती हो, उस क्षेत्र में तुम नहीं रह सकते। जिस ब्रह्मवर्त क्षेत्र में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां तुम वास नहीं कर सकते। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित की ऐसी बातें सुनकर कलयुग कांपने लगा। फिर उसने बड़ा साहस करके हाथ में तलवार उठाई राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज, अब मैं चाहे जहां भी रहूंगा, परंतु वहां पर मुझे आपका भय बना ही रहेगा। मैं वहां आपको धनुष बाण लिए इसी प्रकार देखूंगा। अतएव हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, आप ही मुझे वह स्थान बताएं जहां मैं जाकर वास कर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां भी रहूंगा आपकी दी हुई आज्ञा का पालन करता रहूंगा और इन नियमों का सदा ही ध्यान रखूंगा। कलयुग के इस प्रकार गिड़गिड़ाकर पूछने पर और प्रार्थना पूर्वक कहने पर राजा परीक्षित ने कहा, देखो, जहां जुआ, मद्यपान, व्यभिचारिणी स्त्रियां और प्राणी मारे जाते हों, इन्हीं चारों अधर्म के स्थानों में जाकर तुम वास कर सकते हो। तब कलयुग ने कहा, हे महाराज, एक और स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम स्वर्ण में भी वास कर सकते हो। बस इतना कहना ही था कि कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया और उसने राजा के स्वर्ण मुकुट में अपना स्थान बना लिया। यहाँ पर आषाढ़ मास महात्म्य के पहले दिन की कथा समाप्त हो जाती है। कृष्ण कथा सुनने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे